मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, जिसका मतलब है कि मैं अलग अलग जगहों पर सामान पहुंचाने के लिए एक बड़ा ट्रक चलाता हूं। मैं एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता हूं जो मुझे बताती है कि मुझे कहाँ जाना है और क्या उठाना है और क्या छोड़ना है। कभी कभी मुझे बहुत सारी छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं और यह वास्तव में तनावपूर्ण हो सकता है। लेकिन इस बार मुझे पूरे देश में एक लंबी यात्रा करनी थी, इसलिए मैं बस ड्राइव करके खुश था और बहुत सारी अन्य चीजों के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं पूरे देश में एक तरफ से दूसरी तरफ ड्राइव कर रहा था और यह सड़क पर मेरा दूसरा दिन था। मैं दोपहर से लेकर आधी रात तक ड्राइव करना चाहता था। मैंने वास्तव में इस बारे में नहीं सोचा था कि मैं कहां सोऊंगा, क्योंकि मैं आमतौर पर पास में एक ट्रक स्टॉप ढूंढ लेता हूं। शाम को लगभग 9 बजे मैं रात के लिए एक छोटे से गैस स्टेशन पर रुका। मैंने ट्रक में गैस भरी और स्वाद के लिए कुछ अलग अलग पेय खरीदे। फिर मैं ट्रक में वापस आ गया और फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। मेरे पास ड्राइव करने के लिए 3 घंटे और बचे थे, लेकिन सड़कें साफ थी, इसलिए यह आसान था। मैंने कुछ देशी संगीत चालू किया और बस सड़क को देखा। कभी कभी अपने विचारों में खो जाता था। एक रात करीब 11 बजे मैंने एक अजीब सी खरोंचने की आवाज सुनी, जिससे मैं डर गया। यह मेरे रेडियो से आ रही थी। मैंने इसे दूसरे ट्रक ड्राइवरों की तरह ही चैनल पर सेट किया था, जहां हम आमतौर पर गाड़ी चलाते समय बातें करते थे, लेकिन हम ज्यादातर दिन में ऐसा करते थे। मुझे याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार रात में किसी ने इस पर कब बात की थी। मैंने अपने शीशे चेक किए और मेरे सामने कोई ट्रक या कोई नहीं दिखा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वॉकी टॉकी उठा पाता, मैंने फिर से एक अजीब सी आवाज सुनी। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने किसी को हाय या मदद कहते हुए सुना है, लेकिन फिर आवाज बंद हो गई। मैंने देखा कि दोनों चीजों में बहुत अंतर था, इसलिए मैंने रेडियो पकड़ा और पूछा कि क्या किसी को मदद की जरूरत है। मैंने रेडियो पकड़ा और उसमें से आने वाली शांत भिनभिनाने वाली आवाज सुनी। मैं थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं किसी के जवाब का इंतजार कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। जब मेरी कार की लाइट उस पर पड़ी, तो मैंने अपने सामने कुछ देखा। मैंने गाड़ी धीमी गति से चलाई और चूंकि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी। वहां एक बड़ा ट्रक खड़ा था। एक सड़क के बीच में, जिसमें सिर्फ एक लेन है, एक ट्रक खड़ा था। मुझे पता था कि यह वही ट्रक है जिसके बारे में मैंने रेडियो पर सुना था, क्योंकि आसपास कोई दूसरा ट्रक नहीं था। जिस तरह से कार सड़क पर अजीब तरह से खड़ी थी, उससे मुझे चिंता हुई कि कुछ गड़बड़ है। मुझे लगा कि शायद ड्राइवर अचानक बीमार हो गया है। मुझे पता है कि यह अजीब लग रहा है, लेकिन इससे यह पता चल सकता है कि कार अचानक क्यों रुकी और उसे मदद की जरूरत क्यों थी। इसलिए मैं अपनी कार से बाहर निकला और उसके पास जाने लगा। सड़क बहुत शांत थी और मैं सिर्फ सड़क के बगल में बड़े बड़े खेतों से हवा में हिलती घास को सुन सकता था। मैंने कुछ बार आवाज लगाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर मैं धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला, जो खुला था, और अंदर झांका। मुझे अंदर से बहुत डर और चिंता महसूस हुई। ट्रक में कोई नहीं था। आगे की सीट पर एक जैकेट लपेटी हुई थी और ड्रिंक्स के लिए जगह पर एक कॉफी कप रखा हुआ था, जो पूरी तरह से भरा नहीं था। रेडियो छत से लटक रहा था, लेकिन बाकी सब कुछ सामान्य लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर चला गया है। मैं अपनी कार में वापस कूद गया और हवा में घास की सरसराहट को सुनते हुए फिर से गाड़ी चलाने लगा। चीजें वाकई डरावनी लगने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैंने सोचा कि यहां से चले जाना ही बेहतर होगा। मैं अपने ट्रक में वापस कूद गया और पुलिस को सारी बात बताते हुए चला गया। उन्होंने सड़क के बीच में एक बड़ा ट्रक खड़ा देखा, लेकिन उसे चलाने वाला व्यक्ति कहीं नहीं मिला। जब उन्होंने सुराग ढूंढे,
तो उन्हें पता चला कि ड्राइवर कौन था और उन्होंने कहा कि वह गायब है। उन्हें यह भी पता चला कि ट्रक के पास घास में 3 अन्य कारें खड़ी थी, लेकिन मैंने उन कारों को नहीं देखा और मुझे नहीं पता था कि वे वहां क्यों थी। उन्होंने लापता ट्रक ड्राइवर की बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई संकेत नहीं मिला कि वह कहाँ गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि वह हमेशा के लिए चला गया होगा। अगर मैं उस जगह पहुंचने वाला पहला व्यक्ति होता तो मेरे साथ भी कुछ बुरा हो सकता था। इस वजह से मैं किसी भी अजीब चीज पर बहुत ध्यान देता हूं और मैं वास्तव में आशा करता हूं कि मैं फिर से उस जैसी डरावनी स्थिति में न फंसूं। मैं एक पैकेज डिलीवर करने के लिए गाड़ी चला रहा था जिसे वहां बहुत जल्दी पहुंचाना था। रात होने की वजह से सड़कें ज्यादातर खाली थी और मैंने सिर्फ डिलीवरी करने वाले दूसरे लोगों को देखा। पहले कुछ घंटों तक सब कुछ ठीक चल रहा था और कुछ भी रोमांचक नहीं हुआ। फिर लगभग 2 बजे मैं कुछ गैस लेने और बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए एक ट्रक स्टेशन पर रुका, क्योंकि मेरी ड्राइव का अगला हिस्सा एक जंगल से होकर गुजरना था जहां रुकने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। जब मैं गाड़ी चला रहा था, आखिरी बार रुकने के लगभग 1 घंटे बाद मैंने अपने सामने कुछ देखा। मेरे पास यह देखने के लिए बस थोड़ा ही समय था कि यह क्या है, लेकिन यह सड़क के किनारे खड़े एक व्यक्ति जैसा लग रहा था। बस स्पष्ट करने के लिए, यह ऐसी जगह नहीं थी जहां बहुत सारे पेड़ हों और आसपास कोई दूसरी सड़क न हो। किसी को बिना किसी कार के सड़क के किनारे खड़े देखना अजीब था। जब मैंने उन्हें एक पल के लिए देखा तो उन्होंने हाथ नहीं हिलाया, मदद के लिए चिल्लाया या मेरा ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की। मैं इस बारे में सोचता रहा और थोड़ा आगे चला गया और फिर मैंने सड़क के किनारे एक और व्यक्ति को खड़ा देखा। इस बार मैंने फटी हुई जीन्स और लाल स्वेटशर्ट पहने एक महिला को देखा। जब मैं उसके पास से गुजरा तो उसने सीधे मेरी ओर देखा और मुस्कुराई या कोई अजीब चेहरा नहीं बनाया, वह बस बिल्कुल खाली दिख रही थी। यह वास्तव में अजीब लगा और मुझे थोड़ा कांपने लगा। उसके पास से गुजरने के बाद मैंने शीशे में देखा और उसे और दूसरे व्यक्ति को मेरे ट्रक को देखते हुए देखा जब तक कि वे अंधेरे में गायब नहीं हो गए। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं बहुत डर गया और जोर से ब्रेक मारा। मैं महसूस कर सकता था कि बड़ा ट्रक मुझे आगे की ओर धकेल रहा था, क्योंकि मैं अचानक सड़क के बीच में रुक गया था। सड़क पर एक व्यक्ति सपाट पड़ा था और मुझे यकीन नहीं था कि वह ठीक है या नहीं। वे हिल नहीं रहे थे और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जिससे पता चले कि वे किसी दुर्घटना में थे। सड़क पर और कुछ नहीं था और जिस तरह से वे खड़े थे, ऐसा लग रहा था कि किसी कार ने उन्हें टक्कर नहीं मारी थी। मैं वास्तव में देखना चाहता था कि वे ठीक हैं या नहीं, लेकिन मुझे पूरी स्थिति को लेकर थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं देखना चाहता था कि वे ठीक हैं या नहीं, लेकिन मुझे जो हो रहा था उससे थोड़ा डर भी लग रहा था। 3 लोगों को इतनी कम दूरी पर, जैसे कि सिर्फ 1 मील, देखना वाकई असामान्य है। यह एक मजेदार संयोग था। मैंने अपने चारों ओर पेड़ों को देखा और जब मैं एक पल के लिए रुका तो भी यह भावना और भी प्रबल हो गई। मैंने कार को ड्राइव में लगाया और जमीन पर पड़े लोगों के चारों ओर सावधानी से चला गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। जब मैं आखिरकार उनसे आगे निकल गया और वापस सड़क पर आया तो मैंने आखिरी बार अपने शीशों में देखा। लोग अब जमीन पर नहीं थे, वे खड़े थे और मुझे देख रहे थे जब मैं गाड़ी चला रहा था। बाकी की सवारी के दौरान मैंने अपनी आंखें खुली रखी, क्योंकि मैं वास्तव में डरा हुआ था, लेकिन मैंने सड़क पर किसी और को नहीं देखा। ऐसा लगा जैसे कुछ अजीब चल रहा था, जैसे कोई गुप्त योजना। शायद वे चाहते थे कि मैं रुककर उनकी मदद करूं, लेकिन वे चोटिल या परेशानी में नहीं दिख रहे थे। मैं बस समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। मुझे पहले कुछ लोगों को देखना याद है और अब मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं कि कितने अन्य लोग आसपास हैं। वे मेरे बगल के पेड़ों में भी छिपे हो सकते थे।
उस रात के बारे में सोचकर ही मुझे अभी भी डर लगता है। मैं ओमाहा, नेब्रास्का से फार्गो, नॉर्थ डकोटा जा रहा था। मैं यह यात्रा अक्सर करता हूँ, महीने में लगभग 2 बार, और मुझे यह वाकई बहुत पसंद है। सड़क समतल खेतों से होकर गुजरती है, जिससे गाड़ी चलाना आसान हो जाता है, और सड़क पर बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं। क्योंकि मैं अक्सर इस रास्ते से गाड़ी चलाता हूँ, इसलिए मैं हमेशा रास्ते में एक ही जगह पर रुकता हूँ। मैं आमतौर पर एक बड़े ट्रक स्टॉप पर सोने के लिए रुकता था, जो साउथ डकोटा के 2 छोटे शहरों के बीच में था। यह ट्रक स्टॉप वाकई बहुत बड़ा था, लेकिन उस सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रक ड्राइवर थे, इसलिए यह लगभग हमेशा खाली रहता था। कभी कभी मुझे वहां सिर्फ 2 या 3 ट्रक दिखाई देते थे। मेरी ड्राइविंग का पहला दिन अच्छा रहा, और मैं सुबह 1 बजे के बाद ही एक ट्रक स्टॉप पर पहुंचा। लेकिन फिर मैंने कुछ अजीब देखा। इमारत पूरी तरह से बंद थी, गैस पंप गायब थे, और जो लाइटें जलनी चाहिए थी वे बंद थी। यह जगह बंद थी और कोई भी इसकी देखभाल नहीं कर रहा था। मुझे वास्तव में आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन इसने मेरी योजनाओं को बहुत बदल दिया। अब मुझे या तो 1 और घंटे के लिए गाड़ी चलानी थी, या इस अंधेरी खाली जगह में सोने की कोशिश करनी थी। आमतौर पर मैं शायद यहीं सोने का फैसला करता, लेकिन किसी कारण से मैं इस रात ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। मैं बड़ी सड़क पर वापस आ गया और गाड़ी चलाता रहा, लेकिन जल्द ही मुझे लगा कि मैं ऐसा न करूं, क्योंकि मैं वास्तव में थक गया था। मैं बहुत परेशान महसूस करते हुए 15 मिनट और गाड़ी चलाता रहा, इससे पहले कि मैं खुद को जगाने की कोशिश करने के लिए सड़क के किनारे रुक जाता। जब मैं वहां था, मैंने खिड़कियों से बाहर देखा। मैं वास्तव में एक शांत और खाली जगह पर था, और मुझे पता था कि यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं वास्तव में थका हुआ था, तो गाड़ी चलाने के बजाय वहां सोना बेहतर था। बहुत से अन्य ट्रक चालक भी यही करते हैं, इसलिए मुझे यह ठीक लगा। मैंने अपना ट्रक बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियों पर कवर लगा दिए, और आराम करने के लिए अपनी सीट पीछे कर ली। मुझे लगता है कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितना सहज था, क्योंकि मेरा शरीर सोने के लिए तैयार नहीं था। मैंने लगभग 20 मिनट तक सोने की कोशिश की, लेकिन मैं सो नहीं सका। फिर मैंने एक छोटी सी आवाज सुनी, जो मेरे ट्रेलर के पीछे से आ रही एक पुरानी कार की तरह लग रही थी। मैं आगे झुका और बेहतर सुनने के लिए अपना सिर घुमाया। मैंने एक शांत आवाज सुनी, जो कार के इंजन की तरह लग रही थी। मैं थोड़ा उलझन में था और उम्मीद कर रहा था कि यह बस एक पुलिस कार होगी, जो यह सुनिश्चित कर रही है कि सब कुछ ठीक है। मैंने अपनी खिड़की पर पर्दा नीचे किया और कार के किनारे लगे शीशे पर झांका। मैं नहीं देख पाया कि यह किस तरह की कार थी, लेकिन मुझे पता था कि यह पुलिस की कार नहीं थी। मेरे पास चीजों को समझने के लिए बस कुछ सेकंड थे। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, किसी ने अरे चिल्लाया, और इससे मैं डर गया। मुझे लगा कि मुझे वहां से निकल जाना चाहिए, इसलिए मैंने ट्रक चालू कर दिया। ट्रक को स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगता है, और जैसे ही उन्होंने इंजन की आवाज सुनी, मैं उन्हें चलते हुए सुन सकता था। वे ट्रक के किनारे तक चले गए और दरवाजे के हैंडल को जोर से खींचने लगे। जब मैं गाड़ी चलाकर जाने लगा, तो एक आदमी अचानक उछलकर आया और दरवाजा पकड़ लिया। खिड़की से मेरी तरफ देखता रहा। वह 40 के आसपास का लग रहा था। उसकी लंबी, रूखी दाढ़ी सफेद और भूरे रंग की थी, और उसने गहरे रंग की हुडी पहन रखी थी। जब मैं सड़क पर आगे बढ़ा, तो उसने खिड़की पर जोर से मारना शुरू कर दिया। फिर जब मैं थोड़ा तेज चला, तो उसने खिड़की तोड़ दी। मैंने जमीन पर टूटे हुए शीशे को देखा, लेकिन जो आदमी वहां था वह पहले ही जा चुका था। मैंने उसे शीशे में देखा जब वह सड़क पर लुढ़क गया, शायद इसलिए कि वह कूद गया या उसकी पकड़ छूट गई। मैं तेजी से भागा जब तक कि मैं उसे या उसकी कार को नहीं देख पाया। सौभाग्य से वह मेरे पीछे नहीं आया।
मैंने पुलिस को फोन किया, लेकिन उन्हें आने में काफी समय लगा, लगभग 35 मिनट। जहां खिड़की टूटी थी वहां जमीन पर सिर्फ कांच के छोटे छोटे टुकड़े थे। अगर वह आदमी वहां थोड़ा पहले होता तो शायद वह अंदर पहुंच पाता और दरवाजा खोल पाता। मैं सिर्फ यही सोच सकता हूं कि आगे क्या हो सकता था। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कुछ ठीक नहीं है तो तुरंत वहां से चले जाना सबसे अच्छा है, क्योंकि हर पल मायने रखता है। इसका मतलब सुरक्षित होने और सुरक्षित न होने के बीच का अंतर हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम लियो है और मैं अपने छोटे से शहर में एक पिज्जा की दुकान पर काम करता हूँ। मैं लोगों के घरों में पिज्जा नहीं लाता, लेकिन मैं दुकान के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करता हूँ। मैं पिज्जा बनाती हूँ, सब कुछ साफ सुथरा रखती हूँ, सफाई करती हूँ और रात को घर जाने से पहले सारा काम निपटा लेती हूँ। मैं ग्राहकों से ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि कुछ हाई स्कूल के बच्चे हैं जो ऑर्डर लेते हैं और दूसरे काम करते हैं, लेकिन वे स्कूल के दिनों में रात 11 बजे तक ही काम करते हैं। स्टोर 12:30 बजे बंद हो जाता है, इसलिए मुझे किसी भी ग्राहक की मदद करनी होती है या उस समय के बाद आने वाले किसी भी ऑर्डर को पूरा करना होता है। यह मेरे लिए काम पर एक सामान्य सोमवार था। आमतौर पर सब कुछ ठीक रहता है और रात 11 बजे मेरा सहकर्मी घर चला जाता है, इसलिए मैं ही अकेली बची थी जो दुकान बंद करने वाली थी। चूंकि यह आमतौर पर शांत रहता है, इसलिए मैंने दुकान बंद होने से लगभग 30 मिनट पहले सफाई शुरू कर दी। मुझे एक फोन आया और मुझे उम्मीद थी कि यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आखिरी समय में कुछ ऑर्डर करना चाहता हो। मैंने फोन उठाया और अपना दोस्ताना अभिवादन किया, पूछा कि मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। मेरी बात खत्म होने के बाद कुछ देर के लिए शांति रही और फिर उस व्यक्ति ने फोन काट दिया। मैंने फोन रख दिया और कुछ अप्रिय शब्द कहे, क्योंकि मुझे लगा कि यह कुछ बच्चों की मूर्खतापूर्ण शरारत है। मैं सफाई करने के लिए रसोई में वापस चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने दरवाजे की घंटी बजती सुनी। यह थोड़ा आश्चर्यजनक था, लेकिन मैंने अपना काम पूरा किया और सामने की ओर चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने काउंटर पर एक आदमी को देखा। उसने एक बड़ा कोट पहना हुआ था और उसके गंदे बालों पर एक काली टोपी थी। मुझे सबसे ज्यादा उसकी आंखों ने परेशान किया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कि वह बहुत दिनों से सोया न हो, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। मैंने काउंटर से थोड़ी दूर खड़े होकर उससे पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने जवाब दिया, मैं अभी ऑर्डर करना चाहता हूँ। जिस तरह से उसने कहा वह अजीब लगा और मैं बता सकता था कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं है। मैंने हाँ कहा और पूछा कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वह हैरान था कि मैंने ऐसा जवाब दिया। वह मुझे बहुत अजीब तरीके से घूरता रहा और इससे मुझे असहज महसूस हुआ, इसलिए मैंने नजरें फेर ली। मैंने देखा कि उसका हाथ उसकी जैकेट की जेब से बाहर निकला हुआ था और वह एक चाकू पकड़े हुए था, जैसे आप खाना काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि वह इसे गुप्त रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसके हाथ में पकड़े हुए हैंडल को देख सकता था। उसकी जेब से थोड़ा नुकीला हिस्सा बाहर निकला हुआ था। इससे मुझे बहुत डर लगा, जैसे मैं बेहोश हो जाऊं। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वह अभी भी मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा गंभीर और ठंडा लग रहा था। जब हमने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो हम दोनों चौंक गए और देखने लगे कि कौन है। यह स्टोर में आने वाला एक ग्राहक था और वे समझ गए कि कुछ ठीक नहीं है। वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फिर कैश रजिस्टर पर मौजूद व्यक्ति उनके पास से गुजरा और स्टोर से चला गया। मैंने फोन का इस्तेमाल करके 9 जनवरी 2001 पर कॉल किया और दूसरे व्यक्ति को बताया कि क्या हुआ। हमने देखा कि एक आदमी अपनी कार में बैठकर पार्किंग स्थल से बाहर निकल गया और वह आखिरी बार था जब हमने उसे देखा था। मुझे लगता है कि वह स्टोर के बाहर पार्क किया हुआ था और अंदर देख रहा था और हमें बुला रहा था।
जब उसने मुझे फोन उठाते देखा तो मुझे लगता है कि उसे एहसास हुआ कि मैं अकेली हूं, इसलिए वह अंदर आ गया। अगर वह ग्राहक उस समय अंदर नहीं आया होता तो मुझे नहीं पता कि क्या होता। वह वाकई बहुत खतरनाक लग रहा था और उसके पास रसोई का चाकू था, इसलिए यह अच्छा नहीं होता। मैंने उसे तब से फिर कभी नहीं देखा और मुझे वाकई उम्मीद है कि वह वापस नहीं आएगा। पिछले कुछ महीनों से मैंने अपने घर के सभी दरवाजे बंद रखे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे वेंडीज दिखाई देता है और यह मुझे बहुत परेशान करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मुझे एक बहुत ही डरावनी रात की याद दिलाता है जो मैंने गुजारी थी। यह सब वेंडीज में एक नियमित व्यस्त दोपहर के भोजन के दौरान शुरू हुआ। मैं कैश रजिस्टर पर लोगों को बहुत सारी रूट बियर बेच रहा था। थोड़ी देर बाद वे सभी एक जैसे दिखने लगे। फिर मैंने एक महिला को देखा जो खास दिख रही थी। वह एक बूढ़ी महिला थी जिसकी त्वचा झुर्रीदार थी और चमकीले लाल बाल दो चोटी में बंधे थे, बिल्कुल वेंडीज रेस्तरां की वेंडी की तरह। उसने भी धारियों वाली नीली पोशाक पहनी हुई थी, बिल्कुल वेंडी के पहनावे की तरह। मुझे लगा कि यह अजीब था कि उसने वे कपड़े पहने थे, खासकर जब से वह बड़ी थी। लेकिन मैं अंदर आने वाले लोगों के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहता था। फिर मैंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। मुझे लगा कि वह वाकई बहुत अच्छी है और मुझे बस यही चाहिए। फिर मैंने कुछ मजेदार देखा। मैंने कहा, माफ करें, लेकिन आप बिल्कुल कर्नल की तरह दिखते हैं। KFC के कर्नल सैंडर्स। मैं थोड़ा हंसा क्योंकि यह थोड़ा आश्चर्यजनक था। मैं सफेद बालों और सफेद मूंछों वाला एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं किसी और की तरह दिखता हूँ। फिर वेंडी होने का नाटक करने वाली एक महिला अचानक मुड़ी और दरवाजे से बाहर भाग गई। वह तेजी से आगे बढ़ी, एक युवा व्यक्ति की तरह, भले ही वह बूढ़ी थी। हमारी बातचीत थोड़ी अजीब थी, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि हमें बहुत कुछ करना था। थोड़ी देर बाद वह वापस रेस्तरां में आई। इस बार उसने कर्नल सैंडर्स की तरह सफेद सूट पहना हुआ था। वह बड़ी हैरान आंखों से कैश रजिस्टर के पास गई और बोली, यह लो, इसे पहन लो, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। फिर उसने सूट को मेरी ओर इतनी जोर से धकेला कि मैं लगभग पीछे की ओर गिर गया। वाह, गहरी सांस लो, महिला, बस इसे पहन लो, ठीक है, यह बहुत बढ़िया लग रहा है। उसकी तेज चीख से शांत रेस्तरां भर गया और हर कोई हमें देखने लगा। मैंने उससे कहा, कृपया पीछे हटें और इसे पहन लें। फिर मेरा बॉस अपने कार्यालय से बाहर आया और पूछा कि क्या हो रहा है। मैंने उसे बताया कि यह अजीब बूढ़ी महिला मुझे परेशान कर रही थी। भले ही मैं हमेशा अपने बॉस के साथ नहीं रहती थी, लेकिन मुझे खुशी थी कि उसने ग्राहकों द्वारा कही गई मूर्खतापूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया। कर्नल सैंडर्स, तुम यहां हो। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और मुझे लगा कि मैं भाग जाना चाहता हूं। लेकिन फिर मैंने एक बूढ़ी औरत को भागते हुए देखा और वह भी मेरी तरह ही तेज थी। तुम क्या चाहते हो? मुझे वास्तव में तुम्हारी जरूरत है, कर्नल। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी मुझे बहुत याद आती है। वह महिला धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी और करीब आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही थी, लेकिन मैं वास्तव में कर्नल सैंडर्स की तरह कपड़े पहने कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता था। मैं जल्दी से मुड़ा और बाहर निकलने से पहले दरवाजे से भाग गया। एक पागल महिला ने मुझ पर चाकू फेंका और वह बस मेरे हाथ पर लगा, जिससे बहुत दर्द हुआ। मैं चिल्लाया और अपने पेट को पकड़कर हिलना बंद कर दिया क्योंकि यह बहुत दर्द कर रहा था। मुझे अपनी उंगलियों पर गर्म खून महसूस हुआ। जब मैंने पीछे देखा तो वह अजीब महिला एक मूर्खतापूर्ण सफेद पोशाक पहने हुए मेरी ओर आ रही थी। अगर मैं उस जगह पहुंच जाता हूं
तो मैं अपनी सभी मनचाही चीजों को पाने के करीब पहुंच जाऊंगा। लेकिन यह महिला बहुत करीब आ रही थी और मैं नहीं चाहता था कि वह मेरे पास आए। मैंने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह बस एक डरावनी मुस्कान के साथ मेरी ओर बढ़ती रही। मुझे सिखाया गया था कि कभी किसी लड़की को मत मारो, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो वह मुझे चोट पहुंचाएगी। इसलिए मैंने एक विकल्प चुना और उसे जितना हो सके उतना जोर से मारा। मैंने गलती से उसे मारा और वह बहुत जोर से पीछे गिर गई। उसने हल्की चीख मारी और फर्श पर गिर गई। उसका सिर टाइल से टकराया और वह बिना हिले छत की ओर देखती रही। उसके सिर के चारों ओर एक लाल पोखर उग रहा था, जिससे उसके बाल गंदे हो गए थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने उसे इस तरह चोट पहुंचाई है। मुझे बहुत डर लगा और मैं भाग जाना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को अपने बॉस की मदद करने के लिए मजबूर किया और पुलिस को बुलाया। जब वे आए तो उन्होंने कैमरों से वीडियो देखा और पाया कि मैं केवल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि चीजें इससे बदतर नहीं हो सकती, लेकिन फिर पुलिस ने मेरे बॉस के घर की जांच की और पाया कि और भी लोग घायल थे। वहां लोग फास्ट फूड की जगहों के पात्रों की तरह कपड़े पहने हुए थे, बड़े मूर्ख शुभंकर की तरह। एक बूढ़ी महिला घूम रही थी और उन्हें चोट पहुंचा रही थी और उसने उनकी वेशभूषा एकत्र की। हालांकि अब वह चली गई है, लेकिन मैं इतना डर गया कि मैंने अपनी मूंछें मुंडवाकर और अपने बालों को काला करके अपना रूप बदल लिया। हर रात मुझे बुरे सपने आते हैं जिसमें वह वापस आती है और मुझे फिर से ढूंढने की कोशिश करती है। मैं उससे तभी दूर नहीं जा सकता जब वह खास पल आते हैं।